नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए 6 सितंबर 2022 से बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में मेक इंडिया नंबर 1 अभियान का शुभारंभ किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हिसार जिले से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल व पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा हिसार जिले से मेक इंडिया नंबर 1 अभियान को शुरू किया जाएगा। और हिसार जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और हिसार जिले को मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और इस्पात नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा और यह हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका हिसार फतेहाबाद की सीमा पर गांव है आपका खारा खेड़ी गांव, जहां पर प्रदेश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड सैनिक स्कूल खोला गया है। और प्रदेश में वर्तमान में 4 सैनिक स्कूल है, लेकिन मुख्य रूप से 2 सैनिक स्कूल है। पहला आपका करनाल के कुंजपुरा नामक स्थान पर स्थित है और दूसरा रेवाड़ी जिले में स्थित है। और तीसरा आपका मानतेन हाल यानी झज्जर जिले में प्रस्तावित है। और चौथा सैनिक स्कूल पंचकुला जिले में प्रस्तावित है। यानी हरियाणा में 4 सैनिक स्कूल है। और रेवाड़ी जिले को सैनिकों का घर और झज्जर जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में हवाई अड्डा व हवाई पट्टियों और हेलीपैड से जुड़े विकास कार्यों के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा हरियाणा विमानपत्तन विकास निगम लिमिटेड। समिति का गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य होगा कि हवाई अड्डों की देखभाल, हवाई पट्टियां बनाना और हेलीपैड से जुड़े सभी विकास कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। और इस समिति का नाम है हरियाणा विमानपत्तन विकास निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले का प्राचीन नाम लारा लाल व लारा खुर्द है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका हिसार जिले का प्राचीन नाम लारा लाल व लारा खुर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सर्वाधिक खंडों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका हिसार जिला, जहां पर खंडों की संख्या 10 है और यह प्रदेश का सर्वाधिक खंडों की संख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका अनीता कुंडू, जो कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रदेश की पहली महिला है और इनका संबंध भी हिसार जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किस जिले की रहने वाली अंजू दैया को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनीपत जिले की रहने वाली अंजू दैया को उनके सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सोनीपत जिले की स्थापना 1972 को की गई थी और सोनीपत जिले को सोने का शहर और एजुकेशन सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस चांसलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को, जो कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति है। इन्हें वाइस चांसलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ जिले के जंतपाली गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार के द्वारा स्टेट टीचर अवार्ड 2021 से कितने अध्यापकों को सम्मानित किया गया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 47 यानी 47 अध्यापकों को स्टेट टीचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में शिक्षा में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका राज्य शिक्षक पुरस्कार, जो कि राज्यपाल के द्वारा प्रदान किया जाता है और ये हरियाणा में शिक्षा में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसके अलावा अन्य शिक्षक पुरस्कार भी दिया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि नकल रोकने वाले शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी राज्य शिक्षक पुरस्कार जो कि शिक्षकों का सबसे बड़ा पुरस्कार है और अन्य शिक्षक पुरस्कार यानी उन शिक्षकों को दिया जाता है जो कि नकल रोकने वाले शिक्षक, यानी परीक्षा में नकल रोकने वाले विद्यार्थियों के लिए इसे सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर 100 क्या है? तो दोस्तों सुपर 100 आपकी एक योजना है और इस योजना में 10वीं में हरियाणा शिक्षा बोर्ड में 80% से अधिक अंक लाने वाले छात्र व छात्राओं को MBBS IIT की मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है और ये सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का प्रथम लैबोरेटरी स्कूल कहाँ पर खोला गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका भिवानी जिले में, यानी हरियाणा बोर्ड यानी हरियाणा शिक्षा बोर्ड में हरियाणा का प्रथम लैबोरेटरी स्कूल खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के मूर्थल में मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट पैकेजिंग विषय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। प्रदेश के मूर्थल यानी सोनीपत में स्थित मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट पैकेजिंग विषय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा किया गया है। और इस सम्मेलन में भारत सहित 7 देशों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में पहली बार तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका सोनीपत जिले में पहली बार तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका मेजर होशियार सिंह, जो कि हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता है और इनका जन्म सिसाना गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण कहां पर स्थापित यानी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यह भी आपका सोनीपत जिले के उत्तर भारत का पहला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसकी कुल क्षमता है आपकी 300 मेगावाट और ये भी सोनीपत जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार सरपंच के लिए नामकरण की कितनी फीस तय की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 500 रुपये। यानी सरकार के द्वारा पंचायती राज में अब सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की फीस को 5 गुना बढ़ाया गया है। यानी सरपंच पद के लिए पहले 100 रुपये लिए जाते थे, अब इसे 500 रुपये कर दिया है सामान्य श्रेणी के लिए। लेकिन महिला में SC और BC के लिए यह राशि 250 रुपये रखी गई है। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के पंच के लिए 250 रुपये और महिलाओं की SC और BC के लिए 125 रुपये की राशि फिक्स की गई, यानी आपकी तय की गई है। सरपंच के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपये और SC और BC के लिए 250 रुपये, पंचों के लिए 125 रुपये जो कि SC BC के लिए है और सामान्य श्रेणी के लिए 250 रुपये रखी गई है। और सामान्य श्रेणी पंचायत समिति के सदस्यों के लिए 750 रुपये की फीस तय की गई है और SC BC के लिए 375 रुपये। जिला परिषद के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये
की फीस तय की गई है और एससी और बीसी के लिए 500 रुपये फीस तय की गई है। यानी सामान्य श्रेणी के सरपंच के लिए तो 500 रुपये, एससी और बीसी के लिए 250 रुपये, पंचों के लिए यानी जो पंच बनते हैं उनके लिए सामान्य श्रेणी के लिए 250 रुपये और एससी और बीसी के लिए 125 रुपये, सामान्य श्रेणी पंचायत समिति के सदस्यों के लिए 750 रुपये और एससी और बीसी महिलाओं के लिए 375 रुपये निर्धारित की गई है। और इसके अलावा जिला परिषद उम्मीदवारों के सामान्य श्रेणी के लिए 1000 रुपये और एससी और बीसी महिलाओं के लिए 500 रुपये की राशि तय की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन व स्थापना करना किस धारा से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका धारा नंबर 8 यानी पंचायती राज एक्ट 1994 के अध्याय नंबर के धारा नंबर 8 से ग्राम पंचायत का गठन करना और इसकी स्थापना करना धारा नंबर 8 से संबंधित है। और इसके अलावा धारा नंबर 9 में ग्राम पंचायतों की सीटों का आरक्षण संबंधित है। धारा नंबर 10 से सरपंच का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, ये आपका धारा नंबर 10 से संबंधित है। ये पंचायती राज एक्ट 1994 के अध्याय नंबर 10 में सरपंचों का कार्यकाल कितना होगा यह बताया गया है। और धारा नंबर 11 से कि बैठक का कार्यकाल यानी साल में कम से कम 2 बार बैठक का निर्धारित करना बताया गया है। और ग्राम सभा के कार्यों से संबंधित धारा आपकी 12वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा चौधरी भजनलाल के द्वारा 1994 में हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्तें कब से अनिवार्य कर दी गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 2015 से पंचायती राज में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, यानी कम से कम 10वीं और महिलाओं के लिए 8वीं निर्धारित की गई है और यह शर्तें 2015 से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में एससी व एसटी को आरक्षण किस संविधान संशोधन में दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 83 संविधान संशोधन में 2000 में पंचायती राज में एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 11वीं सूची के अंतर्गत पंचायती राज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों पंचायत यानी प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। और ये त्रिस्तरीय कौन कौन सी है? तो त्रिस्तरीय आपकी होती है सबसे निचला स्तर और मध्यम स्तर और उच्चतम स्तर, यानी ये 3 व्यवस्था प्रदेश में। और सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत आती है, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति और सबसे उच्चतम यानी अंतिम स्तर पर जिला परिषद आती है। तो प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में 800 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी यमुनानगर जिले में 800 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जाएगा। और यमुनानगर जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई थी। और यमुनानगर जिले को पेपर सिटी और ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका पानीपत जिले में, जो कि राज्य का प्रथम तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। और ये पानीपत जिले के गांव आसन में स्थित है और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी और इसकी कुल क्षमता 1367.80 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी तापीय विद्युत की क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1200 मेगावाट, जो कि राजीव गांधी तापीय विद्युत की कुल क्षमता है। और यह कोयले पर आधारित तापीय विद्युत केंद्र है और ये प्रदेश के
हिसार जिले के खेदड़ नामक स्थान पर स्थित है और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी, लेकिन उत्पादन कार्य 2010 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका यमुनानगर जिले में। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना यमुनानगर जिले में स्थित है और इसकी 600 मेगावाट की 2 इकाइयों का निर्माण किया गया है और इस परियोजना की नींव 1993 में रखी गई थी, लेकिन उत्पादन कार्य 2008 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका झज्जर जिले में स्थित है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना झज्जर जिले में स्थित है और इस परियोजना को अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और इस परियोजना के अंतर्गत 500 मेगावाट की 3 यूनिटें स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 2800 मेगावाट और गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना आपकी हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थित है और ये प्रदेश की प्रथम परमाणु बिजली योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में प्रदेश के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 28 खिलाड़ी जो कि राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में असम में होने वाली राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका कुल 137 पदक जीते गए और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह चौथा संस्करण पंचकुला जिले में आयोजित किया गया था। तो हरियाणा ने इस प्रतियोगिता में 137 पदक जीते और इन 137 पदकों में से 52 पदक स्वर्ण पदक, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज शामिल है। जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र जो कि 125 पदक जीते और तीसरे स्थान पर कर्नाटक राज्य रहा है जिन्होंने 67 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका अंतिम पंघाल के द्वारा अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता गया है और ये हिसार जिले की रहने वाली है और इसका आयोजन बुल्गारिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीते गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका विनेश फोगाट के द्वारा कॉमनवेल्थ में लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीते गए हैं और इन्होंने 53 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं और भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 61 पदक जीते हैं और कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया जो कि 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में पहली बार जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका करनाल जिले में पहली बार जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका सिल्वर पदक और नीरज चोपड़ा के द्वारा 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर जेवलिन थ्रो किया गया है और इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने 2022 में पाव नुर्मी गेम्स में 89.30 मीटर भाला फेंक में यानी जेवलिन थ्रो में सिल्वर पदक जीता है। इसके अलावा लुसाने डायमंड लीग में इन्होंने 89.08 मीटर जेवलिन थ्रो किया गया है तो इसमें भी इन्होंने सिल्वर पदक जीता है और स्टॉकहोम डायमंड लीग में इन्होंने 89.94 मीटर जेवलिन थ्रो किया गया और इनमें भी इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। यानी पाव नुर्मी गेम्स, लुसाने डायमंड लीग, 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप और स्टॉकहोम डायमंड लीग यानी इन चारों प्रतियोगिताओं में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा के द्वारा 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो करके
गोल्ड मेडल जीता था। और जेवलिन थ्रो दिवस आपका 7 अगस्त को मनाया गया है। क्यों मनाया गया? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, तो इसलिए हर साल सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस के रूप में मनाया जाए। और नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा के पानीपत जिले के गांव खंडरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली हरियाणवी फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी दादा लक्ष्मी, जो कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली हरियाणवी फिल्म है। और इसके अलावा 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणवी फिल्म का नाम है लाडो बसंती, जिनके द्वारा 2000 में पहली हरियाणवी फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जीता गया है। और इसके निर्माता है कुमुद चौधरी और निर्देशक है अश्वनी चौधरी। 2015 में 62वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली फिल्म है पगड़ी दी ओनर। और 2000 यानी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली है दादा लक्ष्मी। और हरियाणा सिनेमा की प्रथम फिल्म का नाम है हरपूल सिंह जाट जुलानी, जो कि 1970 में प्रकाशित की गई थी। और राज्य की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चंद्रावल है, जो कि 1984 में प्रदर्शित हुई थी। और ये राज्य की प्रथम व्यावसायिक सुपरहिट फिल्म भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि प्रदेश सरकार के द्वारा हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या को कितना प्रतिशत किया जाएगा? हमारे पास फोर ऑप्शन है, 6%, 10%, 15 या 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कल की वीडियो में पूछा गया था कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के द्वारा देश को गेहूं की कितनी नई किस्में समर्पित की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 किस्में, जो कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के द्वारा 22 किस्में को समर्पित किया गया है। और ये संस्थान आपकी करनाल जिले में स्थित है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।